मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। और जब इस आयोजन में आते हैं तो जो कभी मंदिर नहीं जाता है, अब आप तो सब संस्कार थे, आपसे कहूं कि भाई आप भी नशा नहीं करें, नहीं गुटखा जर्दा तो थोड़ा बहुत चल जाता होगा। तो आजकल सरकार ने कह रखा है अगर तुमने ऑफिस में गंदगी फैलाई, पानी पी कर फैलाई तो जुर्माना भी हो सकता है। तो भैया हम तो पहले ही कहते पहले छोड़ी दो, काहे को गंदगी फैलाते हो। तो हम गुटके, जर्दे, स्मोकिंग इस सब से बचेंगे। भोजन अपना सात्विक हो, यह होटल का भोजन, यह रेडीमेड भोजन, यह किस तरह से कैंसर कार्ड बन रहा है। अपनी माँ के हाथ का भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का भोजन, अपनी बहन के हाथ का भोजन, अपनी बेटी के हाथ के भोजन में केवल कैलोरी, विटामिन नहीं आती हैं। भोजन में जो माँ का प्यार, अपनापन जो परिवार का होता है, वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए जो माध्यम बनेगा। ये रेडीमेड चीज़ें, फास्ट फूड से बचिए और श्रेष्ठ बैंकर आप कहलाइए। तो ये मैदा और बेसन, या आजकल जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इन सब का आर्टिफिशियल भोजन कार्ड बनता है। हम सात्विक भोजन लें और प्रेरणा भी सात्विकता के लिए दें, दिन में भोजन करें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा समय तो रखें। एक नमोकार की माला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक लेख की कटिंग मुझे दी थी कि मंत्र के द्वारा जो डॉक्टर ने मना कर दिया था और मंत्र के द्वारा वो चिकित्सा हुई। हमारे मुख्य अतिथि आपको बता रहे थे भक्तामर का काव्य, और वह काव्य से किस तरह से लेडी डॉक्टर ट्रीटमेंट करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये है जो 5वां अधिवेशन आपके बीच में है। JK जैन, रपरिया जी, हमारे KK, और बहुत मैं लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कितनी बार ये मेरे पास मीटिंग करते हैं। अभी हमारे सनत कुमार जी बॉम्बे मेरे प्रवास में थे, बड़े समर्पित थे, धार्मिक थे, और उन्होंने गोवा की जैन समाज की डायरेक्टरी मेरे से कह रहे थे महाराज एक एक व्यक्ति को 25 बार 25 बार फोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, और घर पे जाते हैं तो अच्छा हम फोटो भेज देंगे, तो अच्छा हम भेज रहे हैं। तो मैंने कहा भैया कैमरा लेके चले जाया करो। एक व्यक्ति का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। आपको राष्ट्रीय महामंत्री सुना रहे थे कि हमने 5200 की डायरेक्टरी निकाली। तो निश्चित यह डायरेक्टरियाँ बनने से परस्पर की दूरियां घटती हैं। कहीं किसी व्यक्ति को कोई काम होता है, डायरेक्टरी खोलो और उससे फ़ोन कर दो, वह आपके लिए अगवानी। कोई भी ब्याह शादी के बहुत चक्कर होते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, अगर हमारा परिचय है, कौन कहाँ है, हेल्प लेना किसी तरह की, उसका शहर में परिचय होता है। मुझे एक बार KK जैन बता रहे थे कि अखिल भारतवर्षीय पतवा संवाद चली थी, तो एक छात्रा थी, उसका पिता बीमार, माँ पिता बीमार था। अब वो बेंगलोर में फ़ोन किया मेरे से कि हमें डॉक्टर चाहिए और ऐसी ऐसी व्यवस्था चाहिए। हमारे KK जैन कर्नाटक भवन हमारा वहाँ पर है, उनसे बात की, उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था किससे हुई, प्रतिभा सम्मान में आई, इनका वक्तव्य सुना था, और उस बहाने से उसका ट्रीटमेंट हो गया, पिताजी स्वस्थ हो गए। तो बहुत तरह के इन सब संगठनों के लाभ हुआ करते हैं, जिनकी अब समय तो किसी के पास नहीं है। ये कोई मुकेश जी फ्री नहीं है। कैसे इन्होंने कि वो कह रहे थे 30 सेकंड में हाँ भर दी, मुझे समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन समर्पण है उनका, आस्था है। और एक बात मैं हमेशा कहता है, तो आपने सुनी होगी, व्यस्त व्यक्ति जितना टाइम दे सकता है, फ्री आदमी टाइम नहीं दे सकता है। हमारे लोढ़ा जी आज भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जब बैंकर्स कॉन्फ्रेंस की बात आई तो प्रयास करते थे कि जब भी उनका संपर्क किया
और तत्काल उन्होंने आने के लिए स्वीकृति दी, तो ये है एक बहुत बड़ी ताकत आपकी बनेगी। ये आपके परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, तनाव मुक्ति के लिए कौन किससे मिलता है, लेकिन इस बहाने से कितने जीएम, कितने चेयरमैन, कितने अन्य अधिकारियों से फेस टू फेस जो बात होती है, परस्पर में संबंध बनते हैं और एक लगता है हमारा भी एक परिवार है, हम उस समाज से हैं जहाँ इतना प्रबुद्ध वर्ग है। तो निश्चित हम अपने दायित्वों का और इस संगठन को आप मजबूत बनाएं। महिला कमेटी के द्वारा पूरी व्यवस्था और हमारे संदीप जी नौजवान ये कई बार बड़े निराश हो जाते हैं। मेरी भावना है मैं जब तक पद पर हूँ, इतने बड़े पद पर रहने के बाद आपकी सरलता, समाज के प्रति समर्पण, मुझे तो बहुत पहले बताया कि आप सहारनपुर आए थे, तब से हमारा परिवार आपसे जुड़ा है। मेरी आस्था तो तब से आपके प्रति थी। अब एक IAS आए थे, मेरा मेरठ प्रवास था और लड़का 8 वर्ष का था और वहाँ के जो DM थे वह वर्धमान महावीर चौक का उद्घाटन करे और मेरे साथ जहाँ पांडाल था चौक बहुत दूर था, उसने यहाँ मंच बोला था निशांत ने, आज वो दिल्ली में मणिमंत्री उसमें कार्यालय में है, तो उसने बताया कि मैंने संकल्प लिया था मैं भी IAS करके और मैं भी इस तरह काम करूंगा और आज वो युवा समर्पित है। हमारे संदीप जी बहुत व्यस्त रहते हैं और उसके बाद भी उनकी भावना रहती है मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। हमारा समाज हर क्षेत्र में, सबके पास संपन्नता नहीं है, हमारे समाज में ऐसे बहुत कमज़ोर तबके हैं। अभी GST ने तो ये हालत कर रखी है, बैंक वालों की तो लागे चकाचक है, सीए बैंक वाले, लेकिन अभी तो कल परसों ढीली भी कर दी है, GST में काफ़ी कर दी है। खैर, सबके अपने दायित्व कर्तव्य हैं। हम समाज के, समाज हमारा। आज भगवान ने हमें, आपके माता पिता दादा दादी ने कैसे आपको पढ़ाया लिखाया मालूम है आपको? उन्होंने फेरी की, गांव में रह करके तुम्हें पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक तुम्हें लाया। हमारा भी दायित्व बनता है, हम अपने माता पिता के गौरव को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उनके गौरव में कहीं आंच नहीं आने देंगे। जिनके घर में माता पिता दादा दादी हैं, मैं सबसे चाहूँगा 5 मिनट अपने उन वृद्धों के पास, माँ के पास, जिस माँ ने तुम्हें तो सूखे में सुलाया और स्वयं गीले में सुनी। जिस समाज में हम, जिस देश में, राष्ट्र में हैं, हम उस राष्ट्र का, देश का, समाज के गौरव में आंच नहीं आने देंगे और समाज के उत्थान के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी मर्यादा सीमाएं नहीं तोड़ने की बात कर रहा हूँ। और समाज का बहुआयामी विकास करते हुए भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपके पास नॉलेज है और किस तरह से हम समाज, और विशेष रूप से चाहता हूँ कि ऐसे जैसे हमारी केंद्रीय बॉडी की कई लोगों के अंदर जुनून है, ये जुनून होना चाहिए। कुछ लोग, सुभाष चंद्र बोस के अंदर, वल्लभ भाई पटेल के अंदर जुनून था, ऐसे ही जुनून आना चाहिए। ये हमारा बैंक का संगठन संगठित हो और पूरे देश में नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूरे देश, वर्ल्ड में जितने हमारे लोग सेवाएं दे रहे हैं वे सब संगठित हों और देश और राष्ट्र की धार के हम कुछ समाज, देश और राष्ट्र को दे सकें। इसी पर भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। बंधुओं, जापानी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के भूतपूर्व न्यायाधीश राधा विनोद पाल ने एक स्थान पर लिखा है, विश्व शांति की संस्थापक सभा के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करने का अधिकार केवल जैनों को है, क्योंकि अहिंसा ही विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित कर सकती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मुकदमा के भूतपूर्व न्यायाधीश राधा विनोद पाल। बंधुओं, अहिंसा अपने आप में एक आध्यात्मिकता के लिए बहुत स्कोप है, बहुत व्यापक। अभी आप सुन रहे थे लोढ़ा जी से, 5 इंद्रिय वाला कौन व्यक्ति है? तो जो धर्म में आस्था
उस देव शास्त्र गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, सदाचरण से अपने जीवन को महकाता है। दूसरा, उन्होंने कविता के माध्यम से आध्यात्मिकता की बात की, तो बचत खाता, एफडी बनवाना, और तीसरा चालू खाता, 3 खातों के माध्यम से आध्यात्मिकता का पाठ आप सबको पढ़ाया। आध्यात्मिकता के बिना जीवन में कोई आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता है। और आध्यात्मिकता का मतलब साधु संत बनना ही नहीं है। आध्यात्मिकता सद्विचार जिसकी नींव है, कर्तव्य निष्ठा जिसका कार्यालय है, और शांति प्रसन्नता जिसके फल हैं। विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से आपने सुना, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वह समय सार, अमिको खलु शुद्धो दंसणान मयो सदा रूवी लवे अथ मज्ज किंचवे अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, शाश्वत हूँ, अखंड हूँ, चैतन्य हूँ। बंधुओं, ऐसी विशालता जिनके जीवन में रहती है, तो यह 5वां सम्मेलन बैंकर्स निश्चित आप सबके जीवन में इस भौतिकता से, विलासता से ऊपर उठा के एक जीवन में जीने के लिए आपको सिखाएगा। एक क्षण का भरोसा नहीं है, और तू योजनाओं पर योजना बनाता रहता है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति को मौत का स्मरण करना चाहिए। मौत, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर विनाशशील है, आत्मा अजर अमर शाश्वत। निश्चित हम अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, अपने जीवन में धार्मिक संस्कारों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से, आध्यात्मिक बैंक में क्या क्या दायित्व कर्तव्य हैं। लोढ़ा जी ने ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की सर्विस में कैसे बिहार से लोग जाते हैं। निश्चित यह ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम के माध्यम से भी कुछ इस तरह की तैयारी की जाएंगी, और इस तरह का रूप बनाया जाए कि जैसे बिहार से ज़्यादा सिलेक्शन बैंक के लिए होता है, हमारे इस फोरम के द्वारा भी युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी की समस्याएं देश में चल रही है, तो बैंक की सर्विस में जा सके, और आध्यात्मिक जीवन आप सभी कर्तव्यनिष्ठ बने। एक फोन के हैं, एक पत्र के हैं, और उसके ऊपर हमारे जो ऑल इंडिया के मेन कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ। मैंने दिन में भी कहा था कि इसकी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। ये जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री या जो भी पदाधिकारी बनते हैं, ये तो एक निमित्त मात्र हैं। इस संस्था को अपना एक हम इसमें जागरूकता ला सकते हैं। कुछ करमचंद इसमें चाहिए, क्योंकि हुक्मचंद से काम नहीं चलता है। तो कुछ हम युवा पीढ़ी में कार्यकर्ता तैयार करें, और वृद्धों का होश और युवाओं का जोश, और जोश और होश मिलकर के ये हमारा ऑल इंडिया बैंकर्स फोरम उन्नति करे, तरक्की करे, और पूरे विश्व के लोग अहिंसा,
सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उस जीएसटी जैसे अनेकों और जो कानून बन रहे हैं, हम अपरिग्रह जैसे सिद्धांत को अपनाएं। आवश्यकता है ऐसी चीज़ों के लिए तो खर्च करें जो हमारे अनावश्यक फिजूली खर्चे हैं, क्योंकि आज खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, इनकम के स्रोत घटते जा रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वह कोटेशन डायल आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ज़्यादा मॉडर्न फॉरवर्ड मत बनो, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो। तो निश्चित आज जो विसंगतियाँ, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, और हम इन तनावों को कैसे अपने भी तनाव कम करें। मुझे सारे बैंकरों से अपेक्षा ये है कि आप दुनिया की फाइल देखते हैं, लेकिन घर की फाइल आप नहीं देखते हैं। अपनी संतान को भी कुछ टाइम अवश्य दीजिए। अगर कोई जेंट्स है तो वो अपनी पत्नी को, परिवार को टाइम दे, और लेडीज अगर जॉब में है तो वो अपने पति को भी टाइम दे, क्योंकि आज पारिवारिक सामंजस्य घटता जा रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों को भी टाइम दें, और बच्चों के साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी समय निकालना जरूरी है। अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, ये धार्मिक, सोशल कार्य, सामाजिक कार्य, अन्य जो कार्य हैं, ये भी आपके तनाव मुक्त में कारण बनेंगी। तो निश्चित आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा जीवन को महान बनाएं। और जो कमेटी का सहयोग रहा, दूर दूर से लोग आए हैं, दीपावली का समय निकट है, फिर भी मैं देख रहा हूँ आप सबके अंदर उत्साह, उमंग। ये संगठन हमारा ऑल इंडिया का है, प्रादेशिक बने, कमिश्नरी और जिले स्तर से और तहसील स्तर से इकाइयाँ बने। इन सब की डायरेक्टरियाँ प्रिंट होके जन सामान्य के बीच में जो दूरियां हैं ये घटें, और आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीखें। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।